हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। एंड कहीं ना कहीं टाटा पावर 340 रुपये के आसपास हमें क्लोज हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कल के दिन एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर बन सकता है। आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर आपको बहुत ही जल्द हमें दिख सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अगर एमडी के द्वारा सीईओ के द्वारा अगर दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया जाता है ना, तो कोई भी कंपनी के सीईओ और एमडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा कंपनी के लिए प्ले आउट करते हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल इंपॉर्टेंट रोल हमें कंपनी के लिए प्ले करते हैं। तो अगर ये कोई स्टेटमेंट अगर पास कर रहे हैं पब्लिकली, कोई भी स्टेटमेंट अगर दोस्तों पास आउट हो रहा है, और स्पेशली टाटा ग्रुप के जो भी हमें स्टेटमेंट पास आउट होते हैं ना, वो स्टडी करके एनालिसिस करके पास आउट होते हैं कि यस आने वाले फ्यूचर में हम लोग इतना अच्छा खासा करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट अगर पास आउट हो रहा है तो ये 100% आने वाले फ्यूचर में दोस्तों स्टेटमेंट जो दिया था वो एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें लगातार नजर आ रहा है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली टाटा पावर के द्वारा पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लगातार कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे मोमेंटम हमें बन रही है। यहाँ जब हमने 210 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं खरीदारी किया था तो बहुत सारे लोगों को यह मानना था कि सर टाटा पावर कंपनी से अच्छा हमें अदानी पावर कंपनी है, क्योंकि टाटा पावर कोई हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, या फिर टाटा पावर बाइंग करने से अच्छा हम लोग पेनी स्टॉक के अंदर बाइंग करेंगे ना तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यस, पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली सेफर साइड से आने वाले सालों में अगर आपको बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करना है ना, तो ये बड़ी वेल्थ हमें कोई पेनी स्टॉक क्रिएट करके नहीं देता। बड़ी वेल्थ हमें कंपनी जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करते हैं ना, वही कंपनी एक बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देता है। जिस तरह से आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे नई चीज़ें हमें मार्केट के अंदर आ रही है, और आने वाले फ्यूचर में जो डिमांड हमें फुलफिल होने वाली है ना, और कंपनी अगर वो डिमांड फुलफिल करने के ऊपर ही लगातार अगर फोकस्ड कर रही है तो आने वाले सालों में कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप आपको नजर आएगा। इसका बेनिफिट कंपनी को भी होगा और इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। तो देखिएगा बेसिकली टाटा पावर के जो सीईओ है या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट हमें पास आउट किया गया है। इन्होंने इंटरव्यू दिया था CNBC TV 18 को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उन्होंने दोस्तों क्या बोला गया है कि हम लोग लगातार एक फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर, तो जिसके ऊपर आने वाले सालों के अंदर हमें पता है ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से ग्रो होने वाला है। और इसके अंदर जैसे कि गवर्नमेंट लगातार हमें स्टेटमेंट हमें पास आउट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में 50% तक का जो पावर है वो कहाँ से जनरेट होने वाला है, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी भी पकड़ सकते हो। तो ये सोर्सेज के द्वारा हमें 50% तक का पावर हमें जनरेट करके देने वाला है। इसी के हिसाब से हम लोग लगातार क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करें, जिसके हिसाब से आने वाले सालों में लोगों का जो पावर डिमांड होने वाला है वो पावर का नीड भी हमें सक्सेसफुल यहाँ डिमांड फुलफिल कर पाए, और जिसके द्वारा अगर हम डिमांड फुलफिल करेंगे तो इसके हिसाब से मेरी ग्रोथ के अंदर भी बहुत अच्छा खासा ड्राइव नजर आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 का टाटा पावर का फाइनेंशियल ईयर 2020 का रेवेन्यूज देखोगे तो वो कितना था, 28,000 करोड़ के आसपास था। और 2023 का फाइनेंशियल ईयर का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे वो बढ़ के कितना हो चुका है, 57,000, यानी कि 57,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ चुका है। 28,000 करोड़ से बढ़ के 57,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2020 में कितना नजर आ रहा था, वही दोस्तों नेट प्रॉफिट हमें कितना था, 1400 करोड़ के आसपास था, 1300-1400 करोड़ के आसपास वो बढ़ के कितना हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 3700 करोड़। तो प्रवीर सिन्हा जी यानी कि एमडी के द्वारा ये मानना है कि जो कंपनी का करंटली रेवेन्यू 57,000 करोड़ है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बढ़ के कितना हो सकता है, 1 लाख करोड़ के आसपास। यस सही दोस्तों, 1 लाख करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यूज हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 3700 करोड़ जो नजर आ रहा है वो बढ़ के 7500 करोड़ से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कोई भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट के द्वारा, सीईओ के द्वारा, एमडी के द्वारा अगर स्टेटमेंट पास आउट होता है तो इसका बेनिफिट कंपनी को लंबे समय के लिए होता है। क्योंकि अगर इनके कंपनी के सीईओ और एमडी अगर अच्छे हैं ना, इनको अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो कंपनी को कहाँ से कहाँ दोस्तों ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनके द्वारा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो बेसिकली अभी कल के दिन क्यों हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ सकती है, एक चांसेस है, एक पॉसिबिलिटी से, क्योंकि जब आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें कंपनी के अंदर लग चुका है, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद एम ऑर्डर लगाया जाता है, कितना क्वांटिटीज़ 1700 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है 340 रुपये के आसपास करंट प्राइस के ऊपर। तो 9:15 बजे के आसपास जब मार्केट कल के दिन मंडे के दिन जब ओपन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये बाइंग साइड के लिए जो ऑर्डर लगा है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस एक पंप हमें नजर आएगा। जिस लेवल्स के आसपास हमें कंपनी टाटा पावर जो ट्रेड कर रहा है ना, वो एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई पॉइंट के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम वाला हाई के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। और देखते देखते कहाँ तक कंपनी पहुंच चुका है समझ सकते हो कि 210 रुपये के आसपास हमने खरीदारी किया था, अभी कंपनी 340 रुपये के आसपास हमें प्रेजेंट है, और कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 390 रुपये तक का टारगेट दिया गया है, और कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 450 रुपये तक का भी टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया है। अभी हो क्या सकता है, यहाँ बेसिकली कंपनी ट्रेड कर रहा है। यहाँ बेसिकली कंपनी का जो मूविंग एवरेज वाला लाइन देखोगे, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि येलो लाइन इंडिकेट्स करता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि ग्रे लाइन इंडिकेट्स करता है। तो अभी होता क्या है ना, जब जब दोस्तों मूविंग एवरेज अभी क्या होगा, धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज हमें आगे बढ़ेगा। इसके द्वारा जो 200 डेज का भी मूविंग एवरेज है, उसके अंदर भी अच्छी खासी अपसाइड आपको नजर आएगा, और जो कंपनी का चार्ट है ना, वो धीरे धीरे करके इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। जब जब दोस्तों कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, तब से कंपनी के अंदर खरीदारी करने का बड़ा मौका बनेगा, तब कंपनी के अंदर निवेश करने का बिग अपॉर्चुनिटीज बनेगा, क्योंकि तब आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पहले कंपनी ने क्या किया था, दोनों मूविंग एवरेज को नीचे हमें क्रॉस किया था, तब हमें खरीदारी नहीं करना है। अभी जो लोग सेफर साइड से गेम खेलना पसंद करते हैं, उनको क्या करना है ना, जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करती है ना, उस समय खरीदारी करना होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने क्या किया था, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोज किया, यहाँ कहीं ना कहीं खरीदारी किया, और जिन लोगों ने इस पॉइंट के आसपास खरीदारी किया, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया, यही लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, फिर कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें बना, फिर यही लेवल्स के आसपास हमें मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें सपोर्ट लिया, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी क्या हो सकता है ना, धीरे धीरे करके कंपनी प्राइस एक्शन बना के मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, और तभी आपको टाटा पावर के अंदर निवेश करने का सही मौका बन सकता है। टाटा पावर दोस्तों ऐसी कंपनी है ना, टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी 100% होनी चाहिए, टाटा मोटर्स भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर 100% कंपनी होनी चाहिए। इनका पास्ट का सब भुला दीजिएगा। सही बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाटा मोटर्स तो लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन दोस्तों ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों कंपनी अभी प्रॉफिट के अंदर आया है, पिछले 4 क्वार्टर से क्यों कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रहा है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से कल की वीडियोज़ के अंदर हमने दोस्तों आपके साथ पूरा टाटा मोटर्स का वीडियो शेयर किया था, पूरा एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ में आपके साथ दे दूंगा, तो जरूर ये वीडियो दोस्तों चेकआउट करना। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा पावर के अंदर जैसे आपको गिरावट नजर आए, मूविंग एवरेज के आसपास आए, तब से दोस्तों कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट इस कंपनी को भी बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया था, जब कंपनी 36 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन हमें कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा तेजी आया, 8% के आसपास, एंड 41 रुपीज़ तक हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों हमने खरीदारी कब किया था, आप देख सकते हो, सभी को पता होगा, जो लोग ये वीडियो फॉलो करते हो, चैनल फॉलो करते हो, उन हर एक लोगों को पता होगा कि हमने टाटा मोटर्स के बारे में शेयर किया था, टाटा पावर के बारे में शेयर किया था, IX के बारे में, IRCTC के बारे में, या फिर हमने बात किया था ट्राइडेंट के बारे में भी। तो कहीं ना कहीं सभी के सभी कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया गया है। देखिएगा, ये है रेजिस्टेंस, सपोर्ट वाला लेवल, ऊपर से आ रहा है एक रेजिस्टेंस वाला लेवल। तो होता क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा था, यही ट्रेड लाइन के आसपास आता है और सपोर्ट लेता है। पहले भी दोस्तों यही ट्रेड लाइन के आसपास आया था और सपोर्ट लिया था, देख सकते हो, पहले भी यही ट्रेड लाइन के आसपास आया, सपोर्ट लिया, बाद में भी ट्रेड लाइन के आसपास आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल लगातार कंपनी ले रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं कि कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस करेगा, कभी ना कभी तो कंपनी ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट नजर आया, वैसे हमने इसी पॉइंट के आसपास, लेवल्स के आसपास खरीदारी किया, और शॉर्ट टर्म में हमें करंट बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 12 से 13% तक का कंपनी रिटर्न करंटली प्रोवाइड कर रही है। जिन लोगों ने 37 रुपीज़ के आसपास खरीदारी किया है ना, उन लोगों को करंटली 12 से 13% तक का रिटर्न मिल रहा होगा।
अब ये देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले क्या था ना, ट्राइडेंट के अंदर हमने एनालिसिस जो किया था, क्यों लगातार हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट हुआ था, क्योंकि बेसिकली हमें जो टेक्सटाइल सेगमेंट है ना, उसके अंदर हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, थोड़ा बहुत स्लो डाउन था, रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो कहीं ना कहीं सभी रीजन्स की वजह से हमें थोड़ा बहुत हमें टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम था। सिर्फ ट्राइडेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं, बल्कि टेक्सटाइल के अंदर प्रॉब्लम था। लेकिन दोस्तों बेसिकली आने वाले फ्यूचर में अभी अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल अपीयरल मार्केट है ना, टेक्सटाइल का जो मार्केट है, वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है 2022 तक। वही बढ़ के 2030 में कितना होने वाला है, 2.37 ट्रिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा मार्केट हमें होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा खासा अपडेट्स है। तो जो भी कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर बिलोंग करते हैं, उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट हो सकता है। उसके साथ साथ जो मैनमेड फैब्रिक से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू रेज 75% बाय 2030। करंटली अगर आप देखो जो एक्सपोर्ट सेगमेंट से जो कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है ना, 15 से 20% के आसपास, वही बढ़ के 2030 में कितना होने वाला है, 75% के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि फ्यूचर बहुत अच्छा खासा टेक्सटाइल सेगमेंट का ब्राइट होने वाला है। सिर्फ अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर खरीदारी करेंगे तो वो कंपनी आपको बेनिफिट दे देगी। तो जरूर ट्राइडेंट इस कंपनी को हर एक गिरावट के अंदर ऐड करना, टाटा पावर इस कंपनी को भी हर एक गिरावट के अंदर ऐड करना। आने वाले सालों में कंपनी बहुत अच्छा खासा मल्टीबैग रिटर्न हमें बना के दे सकती है। चलिए अभी हम बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1620 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 600% का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।